वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में जानेंगे आप सभी की क्लास 9 साइंस के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले एनुअल एग्ज़ाम, साथ ही साथ आपके जो भी आप एग्ज़ाम कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। और हमारे इस चैनल पे साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए जा रहे हैं, उनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ मैंने मैथ्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, तो उनको देखना आप ना भूलें, उनका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो हम लोग का जो चैप्टर है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको एकदम पढ़ के जाना चाहिए कि वह क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उसको हम लोग पहले मार्क करना देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप करके जाएंगे। देन अगला जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन होगा जो आपको पढ़ के जाना अपने बुक से कि एक क्वेश्चन आप यहाँ से करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल एंड ऑफ एन एटम विद द 3 सेल्स। ठीक है, इसको आप एक कर लेंगे। एंड एक क्वेश्चन आप कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ एटम्स इज न्यूट्रल एज अ होल। ठीक है, इनको आप नहीं भी करो तो थोड़ा चलेगा, बट ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 भी आप पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आपको 100% करके जाना चाहिए, वो है आपका ये नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये 100% आपके यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का रहेगा कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एंड सोडियम एटम्स। इसको आप 100% कर लोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 1 एंड 2 इन दोनों को आप 100% करके जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एंड अगर कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बता दूँ जिन एग्जांपल्स को आपको 100% पढ़ के जाना चाहिए, या फिर कल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप समझ लो, तो ये जो आपका है ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन द outermost orbit is 8 and electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled। ये 2 पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सही से समझ लेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लोगे आप, क्योंकि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए 100% आ सकता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें से अगर मैं आपको बता दूँ तो आप कुछ जो हमारे ये दे रखे हैं इनका आप कह लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना समझ लेना। जैसे ऑक्सीजन का आप पढ़ लेना, सिलिकॉन का आप पढ़ लेना, एल्युमिनियम का आप देख लेना, सोडियम का आप समझ लेना, एंड कैल्शियम का आप समझ लेना, एंड कैल्शियम के जस्ट एक बाद आयरन का आप समझ लेना। इनके आप स्ट्रक्चर्स को अच्छे से लर्न करके जाना। ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में इनको ड्रॉ करने के लिए दिया जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब अगर इस हम टेबल की बात करें तो इस टेबल में आपको देखो 20 तक जो भी ये टेबल दे रखा है, इस टेबल तो आपके सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके हायर स्टडी के लिए। जैसे आप क्लास 11th में जा रहे हो, क्लास 12th में जा रहे हो, क्लास 10th में जा रहे हो, तो इन सभी के लिए टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको ये 2 लाइन तो याद होना चाहिए। बाकी कुछ आप याद करो या ना करो, ये 2 लाइन तो आपको याद करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है। फिर अगर आप कुछ एक फार्मूले समझ लेते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। इसको कर लेना आप। देन अगर आगे चलते हैं तो जो हमारे 2 क्वेश्चन दिए रखे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, देन अगर आगे बढ़ा जाए तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन आपका होगा ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, देन बाकी जो मैंने सभी चैप्टर्स में आपको बता रखा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू हैव लर्न। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, आपके पास टाइम नहीं है, आप चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो इनको आप कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर व्हाट यू हैव लर्न से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन अगर हम लोग आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो आपके जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। अपने एक्सरसाइज में आप टिक कर लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। देन अगर उसके बाद आगे चला जाए तो क्वेश्चन नंबर से आप 7 अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है।
देन अगर आगे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेंगे। इनको आप अच्छे से कर लेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में, आप चाहो तो इनको टिक कर लो। इनको आपको करके जाना है, ठीक है, बस इतना ही वो करना है और ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा बहुत क्या पढ़ लोगे आप, बाकी अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा तो बहुत जल्द आपको इस चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि बहुत जल्दी वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगी, जिसमें आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एनसीईआरटी के अलावा हमें करके जाने हैं, जो आपके एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ, जैसे आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके डिफिनेशन से एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, इनको एक बार अच्छे से आप समझ लेना, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक यू।